हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असम्बली फिजिक्स। स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा स्टूडेंट, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए स्टूडेंट, ऑप्टिक्स में अपन बेसिक्स नॉलेज ले रहे थे, बेसिक के बारे में जान रहे थे, जिसमें हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के कुछ नियम और उनसे बनने वाले कुछ इमेजेस का क्या किया था, स्टडी किया था। स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिक का एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए स्टूडेंट, अपवर्तन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपके एक बचपन की बात याद दिलाता हूँ, जिसमें जब हम रात को सोते थे छत पर, तो आसमान में अपन को तारों का टिमटिमाना दिखाई देता था। हम देखते थे कि जब तारों की तरफ देखते थे तो वो टिमटिमाते हुए, मतलब फ्लैशिंग करते हुए आपको क्या दिखते थे, दिखाई देते थे। ठीक है स्टूडेंट, और कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एक जैसे कांच का ग्लास देखते थे, तो उसमें क्या रहता था कि जैसे जब अपन ग्लास में पेंसिल को रखते थे तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती थी। मतलब पेंसिल तो सीधी रहती थी पर पेंसिल ऐसे कुछ दिखाई देती थी। और कुछ बात करें तो जैसे जब अपन नहाने के टाइम जब जैसे बाल्टी में जैसे हाथ डालते थे, ठीक है, तो वो हाथ भी क्या होता था, मुड़ा हुआ दिखाई देता था, है ना। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन की। स्टूडेंट, अपवर्तन एक अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके कुछ नियम है, ठीक है, जैसे स्नेल का नियम भी आता है इसमें, तो वो सब अपन आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। देखिए परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में कुछ नहीं बोला जाता, बस एक सिंपल सी बात बोली जाती है, डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। देखिए ये परिभाषा मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में अपवर्तन की परिभाषा नहीं आएगी हमारे, हमें केवल नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और आप मानोगे नहीं, यदि अपन आगे से आगे इसका स्टडी करें तो रिफ्रैक्शन में एक एग्जांपल ले सकता हूँ ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर होता है स्टूडेंट, जैसे आपकी ये जो आप सिम यूज़ करते हो, जो आप इंटरनेट चलाते हो, जिसमें 4G आता है, तो वो 4G की जो डाटा मिलना मोबाइल में, या मैं कह दूं कि ट्रांसमिशन ऑफ 4G रेडिएशन या 4G वेव्स, वो चाहे एयरटेल की हो, वो चाहे जियो, व्हाटएवर जो भी हो, तो वो भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, प्रकाश के अपवर्तन से। समझ रहे हो। तो ये टॉपिक के दिखने को तो एक सरल सा है, बट इसका यूज़ बहुत ब्रॉड है। ठीक है, वो भी अपन देखेंगे आने वाले टाइम में, उसको भी अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा क्या कहती है ये समझना, एक एग्जांपल से समझेंगे। एक कांच की आपने क्या ली, प्लेट, ठीक है, उसमें आपने इंसिडेंट करवाई लाइट। ठीक है, देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बनता है, इंसिडेंट लाइट है, वो किस में है, आप देखोगे कि सर वो है एयर में, और एयर का अपवर्तनांक हो गया μ1। सारा एक साथ ही पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, फिर यहाँ पर टकराती है, तो टकराती है तो क्या होता है स्टूडेंट, जस्ट इसके परपेंडिकुलर क्या बना ले, जिस पे टकरा रही है उसके परपेंडिकुलर, जैसे कांच है, कांच के परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। देखो जब ये टकराएगी तो क्या होगा कि ये अपने जो इसका मूल मार्ग है, जो रियल पथ है उसका, उससे क्या हो जाएगी, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने जो रियल पाथ है उससे क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। प्रकाश के अपने मूल मार्ग से विचलित होने की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए थोड़ा और इसको आगे स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी किरण कांच में आ जाती है, कुछ भाग क्या होता है इसका, परावर्तित भी होता है, वो अपन स्टडी नहीं करते क्योंकि अपन अपवर्तन को देख रहे हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे अपन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, ये है हवा और कांच, तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये तो है विरल और ये है सघन। दैट मीन्स जो लाइट ट्रेवल कर रही है
वो अपना मीडियम क्या कर रही है, चेंज कर रही है। बहुत ज़रूरी चीज़ है अपवर्तन होने के लिए कि कोई भी लाइट वेव अपना मीडियम ज़रूर क्या करे, चेंज करे, अपने मीडियम को ज़रूर चेंज करे, तभी आपको ऑब्जर्व होगा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। यदि कहीं पर मीडियम चेंज नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप अपवर्तन को रियलाइज या अपवर्तन की जो कंडीशन है वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स आपको वहाँ पे रिफ्लेक्शन रियलाइज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ क्लासरूम की, तो आप सारे क्लासरूम में बैठे हो तो आपको अपवर्तन दिखाई नहीं देगा क्योंकि एक मीडियम हो गया। अब वही लाइट यदि क्लासरूम में लगे शीशे से टकराए बाहर से आती हुई, तब आपको वहाँ पे क्या होगा, रियलाइज होगा क्या, अपवर्तन। दैट मीन्स मीडियम क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। किसके लिए, रिफ्रैक्शन के, अर्थात अपवर्तन के लिए। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये कौन सा माध्यम है, एयर। एयर से जैसे ये ग्लास में एंटर करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ऐसे अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो यहाँ पे दो एंगल का फॉर्मेशन होगा। एक तो ये आई जिसको आप इंसिडेंट एंगल बोलते हो, एक होता है आर जिसको आप रिफ्लेक्शन एंगल भी बोलते हो। ठीक है, यहाँ तक वापस देखते हैं। देखो यहाँ पे था सघन माध्यम, सॉरी ये था विरल, विरल से सघन में आया तो अभिलंब की तरफ झुक गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। कब, जब वह विरल से क्या करती है, सघन में प्रवेश करती है। विरल से सघन में क्या करती है, प्रवेश करती है। ऐसा क्यों होता है वो भी समझेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे नेक्स्ट स्टेप भी तो लेना है अपन को यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट, वापस अपवर्तन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सघन माध्यम है, यहाँ पे बना अभिलंब, वापस क्या होगी स्टूडेंट, ये अपवर्तित होगी और इस बार अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी। क्यों, क्योंकि ये किस में जा रही है स्टूडेंट, ये जा रही है सघन से विरल, सघन से विरल, बस। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो अपवर्तन के कुछ नियम हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। नियम को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब अपन ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इतना बोला जाएगा स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम यहीं पे सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अपवर्तन का सबसे पहला नियम जो परावर्तन का भी है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों किस में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। दैट मीन्स वो एक पॉइंट पर क्या करने चाहिए, मिलने चाहिए। समझ रहे हो, तभी तो वो एक तल में होंगे ना। तो यहाँ पे देखो दो पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, ए कंसिडर कर ले, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, बी कंसिडर कर ले। तो अपवर्तन एक यहाँ पर भी हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, कुछ ऐसी बातें हैं जो नियम है बेसिक्स, वो पता होने चाहिए। हालांकि ये कहीं पे काम नहीं आने कि माध्यम क्या होना चाहिए, समांगी। जैसे ये सघन माध्यम है, सॉरी विरल, तो ये भी समांगी होना चाहिए और सघन माध्यम भी क्या होना चाहिए, समांगी, तब अपवर्तन होगा। समांगी का मतलब जस्ट इतना सा है कि हर जगह एनवायरनमेंट क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। देखो मैं आपको एक अच्छी होमोजीनियस जो मीडियम है उसको समझा देता हूँ, आगे बहुत जगह काम आएगा। ये समांगी माध्यम, काफ़ी बच्चों के डाउट रहता है कि सर ये समांगी और विसमांगी माध्यम क्या होते हैं। होमोजीनियस मीडियम, देखो स्टूडेंट, समांगी माध्यम वह होता है कि जिसमें प्रत्येक जगह, हर स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर परमाणु बोल दो या कणों की संरचना क्या होती है, कणों की संरचना या कणों का वितरण क्या होता है, समान, वितरण समान होता है। चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ आपको वितरण स्टूडेंट इक्वली मिलेगा। कैसे, देखो बात करते हैं अपन क्लासरूम की, तो यहाँ पे जो मीडियम है वो एयर मीडियम है, बट उसका आप कोई भी जगह, जैसे मान लीजिए कि मैंने इतना एरिया क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इतने एरिया में आप कहीं पर भी एयर के पार्टिकल्स लो, उनका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी में बात कर लेते हैं, ये कोई है ग्लास प्लेट, क्या है स्टूडेंट, ग्लास
प्लेट। अब आप चाहे यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पे देखो, चाहे यहाँ पर या चाहे यहाँ पर, आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का वो सेम मिले। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर डेंसिटी अलग है, यहाँ पर डेंसिटी अलग है, यहाँ पे डेंसिटी अलग है। नहीं, डेंसिटी क्या है? इक्वल है। इसको अपन बोलते हैं समांगी माध्यम। बात करें विसमांगी माध्यम की, तो विसमांगी माध्यम जैसे इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। प्रत्येक स्थान पर कणों का वितरण क्या नहीं होता? समान नहीं होता। दैट मीन्स अलग अलग स्थानों पर डेंसिटी आपको क्या मिलेगी? अलग अलग मिलेगी। तो वो क्या कहलाता है? विसमांगी माध्यम। अब अपवर्तन के लिए माध्यम दोनों क्या होने चाहिए? समांगी। अब आपको समझ में आ गया कि दोनों समांगी माध्यम क्यों होते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ये बात हुई समांगी और विसमांगी माध्यम पे। अब अपन बात कर लेते हैं वापस कुछ नियम अपवर्तन के हमारे। तो अपवर्तन में पहला नियम तो हो गया कि भाई आपतित किरण, अपवर्तित किरण और नॉर्मल तीनों किस में होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, ये नियम जानते हो, इसमें कोई इतना कुछ नहीं है। दूसरा नियम जो अपवर्तन के लिए को खास बनाता है, जिससे अपवर्तन जाना जाता है, तो वो नियम होता है स्टूडेंट साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। वी कैन से दैट म्यू टू वन। ठीक है, वेर म्यू टू इज अपवर्तनांक बोल दो किसका? दूसरे माध्यम का, और म्यू वन क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तन। ठीक है स्टूडेंट, साइन आई क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर ये है इंसिडेंट एंगल, और साइन आर क्या है? जो अपवर्तन हो रहा है, अर्थात रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर का जो अनुपात है वो म्यू टू अपॉन म्यू वन के क्या है? बराबर है। दैट मीन्स म्यू टू अपॉन म्यू वन, दैट मीन्स म्यू टू वन। और म्यू टू वन क्या होता है? एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये इसको क्या बनाता है? खास बनाता है। और इसको ही अपन क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? स्नेल्स लॉ। स्टूडेंट, स्नेल्स लॉ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। ये लीजिए। अब आपके मन में ये होगा स्टूडेंट कि सर म्यू क्या होता है? वापिस इसको अलग से पढ़ते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, देखो अपवर्तनांक का मतलब बस इतना सा है। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे समांगी माध्यम को हमने समझा था। अपवर्तनांक है कि किसी भी मीडियम में कोई प्रकाश किरण ट्रेवल करती है, लाइट वेव ट्रेवल करती है, तो उसका निर्वात के सापेक्ष जो वेलोसिटी है वो कितना चेंज होगी, बस वही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। दैट मीन्स प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश का निर्वात में वेग बटे उसी लाइट का माध्यम में, उस माध्यम में वेग, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे निर्वात था, प्रकाश किरण आ रही थी। अब आगे जैसे कांच आया तो उसमें उसकी जो लाइट की स्पीड है वो कितनी कम होगी, तो वो इनका रेशियो क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं या जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे? म्यू से। कई जगह एन से भी, स्मॉल एन से भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, तो उसमें अपन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये अपवर्तन के थोड़ा बहुत क्या हुआ? नॉलेज हुआ। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा चलते हैं एग्जाम्पल्स पे, ताकि आप रियलाइज़ कर सको कि हाँ, कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप हर रोज़ रियलाइज़ करते हो, यदि आप छत पे सोते हो तो जब आप हर रोज़ रियलाइज़ करते हो, जब यदि आप जैसे कांच में कोई पेंसिल डालते हो तब। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन अपवर्तन। देखो स्टूडेंट, बात करते हैं तारों के टिमटिमाने की।
अब तारा कोई छोटा तो होता नहीं, पृथ्वी के आकार जितने बड़े बड़े क्या होते हैं, तारे होते हैं, बट डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपन को स्मॉल एज पॉइंट दिखाई देते हैं। चलो पॉइंट दिखाई देना तो समझ में आता है क्योंकि दूरी ज़्यादा है, ठीक है, थीटा बराबर 4/3 उसे निकाल सकते हैं, 11th में पढ़ा भी था। बट स्टूडेंट ये समझें कि ये टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, तो उसका रीज़न समझते हैं स्टूडेंट। जब सूर्य से, ये सन है, सन से लाइट टकराई यहाँ पे तारों पे, स्टार पे, ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ स्टूडेंट, लाइट क्या हुई, परावर्तित, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके वो पृथ्वी की तरफ क्या हुई, आपतित हुई। ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पे आप ऐसे खड़े, ठीक है। अब जब यहाँ से वो परावर्तित हुई तो अपन जानते हैं समताप मंडल, आयन मंडल और 4-5 क्या होते हैं, वो मंडल होते हैं ना, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ऐसे करके। इन सब मंडलों का सिंपल बात करें, जो घनत्व होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, अलग अलग होता है। इसका कोई μ1 होता है, इसका μ2 होता है, इसका μ3, μ4। अब हर जगह क्या होता है कि मान लीजिए कि सबसे पहले इंसिडेंट की तो कैसे फिर ऐसे हुई, फिर मान लीजिए कि वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे हुई, फिर मान लीजिए कि वापस ऐसे आई और थोड़ा सा विलंब की तरफ झुकी। ऐसे झुकते झुकाते जब आपकी आंखों की रेटिना पर पहुंचती है तो उसमें क्या होता रहता है कि अपवर्तन चलता रहता है, फ्लक्चुएशन चलता रहता है। इस वजह से आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बात करें, वही कांच के ग्लास वाला या सिक्का। हाँ, आपने यदि देखा हो तो कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कांच के ग्लास में आपने सिक्का डाला यहाँ पर, तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों भाई? इसका सिंपल सा रीज़न क्या होता है स्टूडेंट, कि जब सिक्के से जो किरण निकलती है, जैसे ये मान लीजिए कि आपकी आँख है, ठीक है, रियल में सिक्का यहाँ पे, अब आपकी आंखों की किरण यहाँ पे टकराएगी, ठीक है, फिर क्या होगा कि इससे टकराएगी, टकरा कर वापस जब जा रही होगी तो यहाँ से क्या होगी, ये सघन माध्यम, और ऊपर वाला क्या हो गया स्टूडेंट, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम है तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, दूर हटेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, और इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो आपको जो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, जिससे आपको अपवर्तन बहुत अच्छा भी लगेगा और उससे आप बहुत क्लोजली कनेक्ट भी हो पाओगे, ठीक है। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप समझोगे, आपको मज़ा आएगा। पहले टाइमिंग देख लेते हैं अपन। चलो 17 मिनट हो गए, 2 मिनट और पढ़ते हैं, फिर अपन आज को अपवर्तन को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं आपके मॉर्निंग वॉक। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कैसे आ गई। देखो, जब आप सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हो, ठीक है, तो उस टाइम आपको सूर्य पूरा बड़ा दिखाई देता है, बट आपको सूर्य की किरणें या सूर्य की गर्मी रियलाइज नहीं होती ना। अब आप सोचो कि सूर्य आपको पूरा बड़ा दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको सूर्य की गर्मी महसूस नहीं हो रही, दैट मीन्स क्या वो सूर्य सच में है? सोचो, नहीं है ना। बस यही क्या है एक एग्जाम्पल, कि सूर्योदय के समय आपको आभासी, मतलब इमेजनरी सूर्य दिखाई देना, आभासी सूर्य का दिखाई देना। अब देखिए स्टूडेंट, ये होता कैसे, जब ये हमारी पृथ्वी EARTH, ठीक है, अब यहाँ पे क्षितिज से क्या है, सूर्य नीचे है, क्षितिज से सूर्य क्या है, नीचे। अब आप जानते हो कि वही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, व्हाटएवर जितने भी है, तो सूर्य रियल में तो नीचे ही है, पर जैसे ये किरण यहाँ पे टकराती है, ठीक है, तो यहाँ पे टकराएगी तो क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या हो गया, विरल, और ये हो गया सघन। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो जैसे ही टकराएगी तो ये अभिलंब के क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अब ये नॉर्मल भी कैसे बनेगा स्टूडेंट, नॉर्मल यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी तो क्या होगी, ये यहाँ पे होगी, और इसको जब आप वापस आगे की तरफ बढ़ाओगे तो आपको सूर्य ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मतलब आपको सूर्य यह दिखाई देगा, जबकि रियल में
सूर्य है कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे सूर्य जो है वो बन रहा है, वो क्या बन रहा है, इमेजनरी, अर्थात काल्पनिक क्या बन रहा है, सूर्य बन रहा है। इसीलिए सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो तो आपको सूर्य ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जबकि आपको धूप महसूस नहीं होती। बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट, बहुत सारे, एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा। अपन इनके 2-4 और एग्जाम्पल है जो इंटरेस्टिंग है, जो आपकी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, जिनको आप डेली लाइफ में रियलाइज़ करते हो, वो स्टूडेंट करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।